हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे के चार्ट में मार्केट ने कैसे क्या मूव किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की है वो चल के समझने वाले हैं। तो प्रीवियस डे मार्केट में क्या हो रहा है कि प्रीवियस डे में मार्केट ऑलमोस्ट हल्का सा गैप अप ओपन, ऑलमोस्ट मानेंगे तो फ्लैट। उसके बाद मार्केट ने हाई को निकाला, पहली कैंडल के हाई को निकालने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए, साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में इस लेवल के आसपास तक तो कौन लोग एक्टिवेट हो रहे थे, सेलर्स। सेलर्स के साथ साथ इसमें बायर्स भी एक्टिवेट हो रहे थे। बायर्स एक्टिव होने का रीजन क्या था वो चल के समझने वाले हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर लगाते हैं बायर्स कैसे एक्टिवेट हो रहे थे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाना तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है कहीं इस लेवल के आसपास में आई है। ठीक है। सॉरी, चार्ट को आगे करते हैं। देखिए बायर्स एक्टिवेट कैसे हो रहे थे, बायर्स एक्टिवेट होने का रीजन था ये। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, उसी रेंज के अंदर अंदर मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, साथ साथ में मार्केट ने उसी लेवल के आसपास में मार्केट होल्ड भी कर रहा था। ठीक है। तो उन सबको देखते हुए लोग मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, बायर्स। बायर्स के साथ साथ में मार्केट में कुछ सेलर्स वगैरह भी एक्टिवेट हो रहे थे। ठीक है। तो जब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डाउन साइड अपसाइड की ओर में, और बायर्स के एसएल देखने को मिलेंगे हमें अपसाइड की ओर में। ठीक है। तो आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के समझते हैं। तो मार्केट ने क्या किया था, पहली प्रीवियस डे के जो हाई था, हाई को निकाला मार्केट ने, कंटिन्यू गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन के साथ में मार्केट ने हाई को निकाला। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। तो जब बायर्स काम करेंगे उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डाउन साइड में। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए हमने कहीं न कहीं डाउन साइड की पोज़ीशन बनाई थी, कहीं इस लेवल के आस-पास में सोच रहा था मैं बनाने का, बट थोड़ा-सा लेट हो गया, लेट होने की वजह से इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई। देन मार्केट ने सेकेंडरी कैंडल पे हमारा एसएल कर दिया, एसएल होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में कहीं ट्रेड वगैरह बनाते-बनाते इस लेवल के आस-पास में, स्पाइक में हमारी इस लेवल के आस-पास में एंट्री एंट्री होने के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो इस ट्रेड के अंदर हमें 1000 के आस-पास तक का लॉस देखने को मिल गया था। ठीक है, क्योंकि स्पाइक में मार्केट ने हाई को मारा है, तो इस वजह से हमारे स्पाइक में लॉस देखने को मिला। उसके साथ-साथ में मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में जब मैंने एंट्री बनाई, तो एंट्री के साथ-साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, ऑलमोस्ट ₹2900 तक का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि हमारे लॉस को कवर करने के बाद में प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ठीक है। यानी कि देखा जाए ना 39,000 के 3900 के आसपास तक का हमने मार्केट ने प्रॉफिट को दिखाया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने मार्केट अपसाइड निकला, अपसाइड निकलने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट ने हमारा प्रॉफिट को कम कर दिया, इस लेवल के आसपास हम प्रॉफिट को लेकर के बाहर निकले, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहली बार में ही मार्केट हमारे टारगेट को अचीव करवा दे, बट साइकोलॉजिकल नंबर था, इस वजह से मार्केट होल्ड करते हुए रिट्रेसमेंट करने लगा। ठीक है। तो उसी रिट्रेसमेंट से डरते हुए, क्योंकि पिछले दिन अच्छा खासा लॉस किया था, इस वजह से हमें जितना मिल रहा था उतना लेकर जाना सही समझा। उसके बाद में एंट्री बनाई रिट्रेसमेंट के बाद में, बढ़ी है इस लेवल के आसपास, उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, बट कहीं न कहीं हम सोच रहे थे कि इन लेवल्स वगैरह को तो क्लियर कर दिया है, कम से कम ये टारगेट वगैरह हमें दे दे मार्केट, बट ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने सडनली 3 स्पाइक वाली बड़ी-बड़ी कैंडल बना दी, जिसके बाद में हमने जो भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, वो सारा का सारा प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास में आ गया। ऑलमोस्ट हमें लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकलना पड़ा इस लेवल के आसपास में, इस थर्ड एंट्री में। ठीक है। उसके बाद में कुछ ट्रेड वगैरह बनाई, जो कि हम ओवर ट्रेड करते हैं, इस वजह से ये वाली जो ट्रेड्स हैं हम ट्रेड पे ट्रेड पंच करते जा रहे थे। हालाँकि हमें भी जो परफेक्ट एंट्री मिल रही थी वो कहीं इस लेवल के निकलने के बाद में इस लेवल के आसपास हमें एक डाउन साइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट हमने डाउन साइड की पोज़ीशन इस लेवल के आसपास में बनाई नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम मॉर्निंग में ऑफिस निकल गए, ऑफिस निकलने के बाद में कुछ ट्रेड वगैरह हमने बनाई है कहीं इस लेवल के आसपास में। तो जिसमें हमें पहली ट्रेड में तो हल्का-सा एसएल देखने को मिला, सेकंड में हमें थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात करी जाए ना तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड के आसपास में हमने ट्रेड वगैरह बनाई हुई है। ठीक है। चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2014 रुपये के आसपास में आया है, जो कि हमें मॉर्निंग में 2900 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया था, बट हम बुक नहीं कर पाए, इस वजह से हमने कहीं ना कहीं ये 1500 के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया। उसके बाद में थोड़े एसएल्स वगैरह हुए, थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट लिया, ऐसे करके करते करते ट्रेड वगैरह
तो 1624 रुपए के आसपास में फर्स्ट जो एंट्रीज वगैरह बनाई थी उनमें बनाया। उसके बाद में 11 बजे के बाद में जो एंट्रीज वगैरह बनाई उसमें 390 के आसपास में प्रॉफिट। और इस टाइम पे क्या हो रहा था कि मार्केट मार्केट तो ठीक ठाक है, हमारा जो डीमेट अकाउंट है ना वो लैग कर रहा था, जिसमें हमें ना तो प्रॉफिट शो हो रहा था ना लॉस शो हो रहा था। इस वजह से हमने ट्रेड को एग्जिट करके निकल के बाहर जाना ही सही समझा। उसके बाद मार्केट सिस्टम को हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स को चेक कर लेते हैं। डे रूल्स में क्या निकल के आ रहा है कि हमने 29 तारीख में लगभग लगभग देखा जाए ना तो डे टारगेट्स वगैरह 3 ट्रेड के आसपास में एंट्रीज बनानी चाहिए, बट हमने 8 ट्रेड के आसपास में बना दी। इस वजह से रेड सिंबल दिया क्योंकि ओवर ट्रेड वगैरह फिर से कर दिया हमने। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारा क्लियर था, जो कि मार्केट को डाउन साइड जाना था। इस वजह से हमने डायरेक्शन हमारा क्लियर था, इस वजह से इसमें ग्रीन सिंबल दिया है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, ये एंट्री हमारी ये इस लेवल के आसपास में बन जाती है तो हमें ये वाली एंट्रीज वगैरह बनाने का कोई सेंस ही नहीं बचता। हालांकि इस लेवल के आसपास में जो एंट्रीज वगैरह बनाई हमने, इसमें हमें प्रॉफिट से लॉस में यानी कि हमें कम प्रॉफिट को बुक करने में क्या रीजन रहा है, ये इसका रीजन यही रहा है कि हम कहीं ना कहीं 2900 2800 2900 रुपये के आसपास तक का हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, बट हम चाह रहे थे कि 5000 के आसपास तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो हम मार्केट से बाहर हो जाएं, बट ऐसा कुछ दिखाया नहीं मार्केट ने। अगर होल्ड करते ना तो मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं दिखाया, बट रिट्रेसमेंट अच्छा खासा कर दिया तो इस वजह से डर की वजह से हम भी मार्केट से बाहर हो गए थे, क्योंकि पिछले दिन भी अच्छा खासा लॉस देखने को मिला था। इस वजह से कहीं ना कहीं हम जितना मिला उतना लेकर के जाना सही समझा। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।